We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. जगदीप धनखड़ के इस्तीफे मामले में अब तक जो भी खबरें सामने आई थी उसके मुताबिक सरकार से उनकी अनबन चल रही थी। लेकिन अब जो खबरें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक संघ भी धनखड़ से नाराज था। संघ की नाराजगी की वजह धनखड़ के रवैये को बताया जा रहा है कि आरएसएस अपनी तारीफ से खुश नहीं था और धनखड़ को बता भी दिया था कि वह पद की मर्यादा का ध्यान रखे। इस मसले को लेकर विवाद भी हुआ था। सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक आरएसएस अपनी प्रशंसा करने वाले धनखड़ की टिप्पणियों से प्रसन्न नहीं था और यह बात उन्हें बता भी दी गई थी। गौरतलब है कि जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति रहते हुए कई बार आरएसएस का गुणगान किया था। उन्होंने राज्यसभा में यहाँ तक कह डाला था कि आरएसएस की आलोचना करना संविधान के खिलाफ है। उनके ये बयान आरएसएस के स्तुति गान के रूप में देखे गए थे। तभी यह प्रश्न भी उठा था कि क्या वे आरएसएस के करीब जाकर राष्ट्रपति बनने का रास्ता साफ करने के लिए ऐसा कर रहे थे। बहुत बड़ा सवाल ये उठा था। यह घटना पिछले साल अगस्त की है, जब समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए के अध्यक्ष की नियुक्ति पर सवाल उठाया था, जिसमें आरएसएस से जुड़ाव का मुद्दा उठाया गया। इस पर धनखड़ ने कहा था कि आरएसएस की आलोचना करना संविधान के खिलाफ है और यह संगठन राष्ट्रीय कल्याण व संस्कृति के लिए योगदान देता है। इससे पहले वे एक कार्यक्रम में कह चुके थे कि वे पिछले 25 वर्षों से आरएसएस के प्रशंसक रहे। उन्होंने खुद की तुलना एकलव्य से की थी, जो समर्पण का प्रतीक है, और यह जताया कि आरएसएस से औपचारिक रूप से जुड़ न पाने का उन्हें अफसोस भी है। हाल ही में आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने संविधान की प्रस्तावना का मुद्दा भी उठाया था और इसमें आपातकाल के दौरान जोड़े गए सेकुलर और समाजवादी शब्दों को हटाने की बात कही थी। धनखड़ ने इस पर भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा था कि प्रस्तावना माता पिता की तरह है जिसे बदला नहीं जा सकता है। यह बयान भले ही आरएसएस की मांग से अलग था, लेकिन उन्होंने इमरजेंसी के दौरान प्रस्तावना में बदलाव पर दुख जताया, जो संघ के दृष्टिकोण से मेल खाता है। सूत्रों की माने तो संघ के वरिष्ठ नेताओं की ओर से धनखड़ को यह अवगत भी करा दिया गया था कि संघ के बारे में दिए गए उनके बयान अनावश्यक थे। उन्हें याद दिलाया गया कि वे संवैधानिक पद पर आसीन हैं और अपनी पद की मर्यादा का ध्यान रखें। इसी बीच खबर है कि सरकार नए उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार की तलाश भी तेज कर चुकी है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश यात्रा से लौटने के बाद ही नाम की घोषणा की जा सकती है। धनखड़ के लिए सरकारी अधिकारी टाइप 8 बंगले की तलाश भी कर रहे हैं। माना जा रहा है कि उनका अचानक इस्तीफा इस बात के संकेत देता है कि उनके पास कोई और विकल्प नहीं बचा था, क्योंकि सरकार जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ लाए गए विपक्ष के प्रस्तावना को स्वीकारने के अगले दिन अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही थी। अगर ऐसा होता तो धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आसानी से पास हो जाता, क्योंकि एनडीए के पास जरूरी आंकड़े हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट की माने तो सूत्र बताते हैं कि राज्यसभा सचिवालय के एक पदाधिकारी के जरिए सोमवार को धनखड़ को संदेश पहुंचाया गया था कि तुरंत पद छोड़ दें या अगले दिन अविश्वास प्रस्ताव का सामना करें। इसे चुनौती देने के बजाय धनखड़ राष्ट्रपति भवन पहुंचे और इस्तीफा सौंप दिया। हालांकि अभी भी उनके इस्तीफे को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। धनखड़ अभी मीडिया के सामने नहीं आए हैं। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि इस मामले में क्या नया मोड़ आता है और क्या नए खुलासे होते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।